कांग्रेस की गुगली में फंसी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस चुनावों को लेकर अब आक्रामक हो गई है और इसी आक्रमण को और धारदार बनाने के लिए अब सोनिया गांधी शिमला पहुंच गई। अब कांग्रेस शिमला से प्रदेश भर के चुनावों पर नजर रखेगी और फिर अगली रणनीति तैयार करेगी। क्या होगा सोनिया गांधी का हिमाचल आने का असर और कैसे कांग्रेस ने भाजपा को अपने जाल में उलझाकर रख दिया है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस की बात करेंगे क्या, बात ही पहले कांग्रेस की कर लेते हैं। सोनिया रचेंगी चक्रव्यूह। जी राजेश, सोनिया गांधी शिमला पहुंच चुकी हैं। जी, खबर क्या है, क्या चुनावी मामला है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी शिमला पहुंच गई और 15 दिन के भीतर शिमला का या हिमाचल का दूसरा उनका लगातार ये दौरा है। अब हिमाचल में क्योंकि चुनाव है, चुनावी ये माहौल है और 10 दिन की एक तरह से पूरा खेल बचा हुआ है और इसके लिए सोनिया गांधी का हिमाचल प्रदेश आना और चुनावों पर चर्चा ना करना संभव नहीं। अग्निहोत्री जी, बड़ी बात है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ताज और राज बदलने के लिए कसरत कर रही है, मेहनत कर रही है, उसकी जितने जो भी रणनीति आने वाले 10 दिनों के लिए होगी, अब राजधानी शिमला में सोनिया गांधी उसको तय करेंगी। राजधानी छराबड़ा पहुंची है। राजधानी शिमला के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का घर है वहां, प्रियंका गांधी भी शिमला में है। तो एक तरह से कांग्रेस का जो आला कमान है अब जो शिमला से ही पूरी तरह से कंट्रोल होने वाला है। और इसी के साथ देखें तो आने वाले दिनों के लिए किस तरह की प्लानिंग कांग्रेस करने जा रही है, भाजपा की ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही है, कैसे उनका जवाब दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जाएगा, ये तमाम तरह की चीजें हैं। संगठन में साधने की जहां तक बात है वो कैसे मैनेजमेंट होगी, इसके लिए आप देखिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी हिमाचल प्रदेश में है, बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में है। तो कांग्रेस अब शिमला में एक चक्रव्यूह रचने जा रही है कि भाजपा का जो रिवाज बदलने के लिए जो एक भाजपा ने दीवार लगा रखी है उसको कैसे भेदा जाए और कांग्रेस कैसे बीजेपी के गढ़ पे हमला करके यहां पे सत्ता में वापसी कर सके। शिमला से एक तरह से उसका आगाज होने जा रहा है रणनीति का। सोनिया गांधी पहुंच गई अग्निहोत्री जी आज। जी बिल्कुल सही है। हालांकि खड़गे साहब अध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन सोनिया गांधी प्रभाव। तो राजेश, आपने बात की अभी भाजपा के प्रचार की, तो कांग्रेस ने भी शुरुआत तो अब कर दी है। आज स्टार प्रचारक थे कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर। बिल्कुल, कौन बड़े चेहरे दिखे जी आज हिमाचल में और कहा क्या क्या उन्होंने? बिल्कुल सही है। देखिए, बीजेपी ने 2 दिन शुरू हो गए, बीजेपी का जिस तरह का प्रचार चला था उसको काउंटर करने के लिए कल बड़ी रैली कांग्रेस ने मंडी संसदीय हलके की मंडी के पंडल ग्राउंड में कराई। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सचिन पायलट पहुंचे, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा राजनीति, राजस्थान की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति में रह चुके हैं सचिन पायलट। आज ऊना पहुंचे थे, यहां इन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। पार्टी के आनंद शर्मा कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सोलन की तरफ रुख उन्होंने किया और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक तरह से वोट मांगे। प्रतिभा सिंह आज पहुंची घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे उनकी एक तरह से घुमारवीं में रोड शो हुआ, बाकी जगह से उनकी रैलियां अलग अलग चुनावी रैलियां जो रखी गई थी। इसी तरह पार्टी के स्टार प्रचारक सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राजीव शुक्ला शिमला में सीधे पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने सरकार को एक तरह से अटैकिंग मोड पे सरकार के खिलाफ रहे। और इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के केंद्र के नेता, हिमाचल प्रदेश के नेता, बाहरी प्रदेशों के नेता यहां पे पूरी तरह से सियासी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। अग्निहोत्री जी आज भी जुटे रहे। आने वाले दिनों का जिस तरह का शेड्यूल है, बिजी होने जा रहे हैं बहुत ज्यादा। राजेश, इलेक्शन जब भी आते हैं ना जी, आप चाहे बात हिमाचल की कर लीजिए या बाकी प्रदेशों की भी, हम जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अफसर जो हैं जी, ब्यूरोक्रेसी जो है प्रदेश की कहीं की भी, वो कई बार निशाने पे आ जाती है। ऐसा ही अब हिमाचल में भी हुआ है। राजीव शुक्ला साहब का आपने जिक्र किया जी, उनका एक बयान चर्चा में है अफसरशाही को लेकर हिमाचल की। बिल्कुल, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल सही है। राजीव शुक्ला प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने दरअसल अगर उस बयान को देखें तो बयान में उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी अफसर हैं वो एक तरह से बीजेपी का एजेंट बनकर काम ना करें, पूरी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं, नहीं तो फिर जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजीव शुक्ला का यह
बयान आया क्योंकि उनको किस तरह से लग रहा है कि अफसर, हिमाचल प्रदेश के अफसर अपनी ड्यूटी में कोताही करके किसी पार्टी विशेष के एजेंट बने हुए हैं, ये राजीव शुक्ला भली भांति जानते हैं। लेकिन इनका जो बयान जिस तरह का आया अग्निहोत्री जी, उसको अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के चाहे अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं, एक तरह से दोनों ही इन वर्गों ने उस बयान को नोटिस किया है और दोनों ही वर्ग उस बयान को लेकर एक तरह से चिंतित है। क्योंकि जिस तरह के चुनावी दौर में अगर कोई पार्टी का प्रदेश प्रभारी इस तरह का आरोप अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक तरह से परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पिछले दिनों आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, कोरोना काल के दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का बयान अध्यापकों पे आया, बवाल पूरी तरह से मच गया। विक्रमादित्य सिंह का बयान कर्मचारियों पे आया, उस पे पूरे प्रदेश में बवाल बचा रहा। तो इस तरह के घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में जब सामने आते हैं तो कर्मचारी खास तौर पे तबका एक तरह से नाराज नजर आता है। अग्निहोत्री जी, नाराज नजर आता है राजेश, सही है, लेकिन ये रिवायत जैसी हो गई है। खैर एक राजेश और बड़ी चीज देखने में आ रही है कांग्रेस के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जी देखिए, पीछे जब टिकट राजेश लटक रहे थे तो उसमें एक बार जो सूची लटकाई थी तो युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी लटकाई थी। सही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद कीजिए, वो टाइम दे दिया था सुबह 11 बजे का, फिर विड्रॉ हो गया सारी चीजें और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। साथ ही साथ एक और चीज हुई कि युवा कांग्रेस के नेताओं में से किसी को भी टिकट भी नहीं मिला। अब उसका साइड इफेक्ट जो है वो चुनाव प्रचार में सामने आ रहा है, ऐसी हमारे पास इनपुट है जी राजेश। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से या कई, अगर हम सही शब्द का इस्तेमाल करें, युवा कांग्रेस नेता जी जो वरिष्ठ भी है वो चुनाव प्रचार में उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जितने वो दिख सकते थे। सही है, क्या इनपुट है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए, युवा कांग्रेस ने एक तो कोटे के तहत कांग्रेस के इस बार टिकट मांगे थे और अगर हम 3 कैंडिडेट कांग्रेस के ऐसे, युवा कांग्रेस के ऐसे थे तो बिल्कुल मजबूत है, धरातल पे भी मजबूत है और संगठन के लिहाज से भी मजबूत है। किन्नौर में चलते हैं जहां आप देखिए कि नेगी निगम भंडारी वो पार्टी से टिकट चाह रहे थे, पार्टी ने टिकट काट के जगत सिंह नेगी की, जिस तरह का, क्योंकि पूर्व जगत सिंह नेगी विधायक रहे हैं तो उनका टिकट बहाल कर रखा, नेगी निगम भंडारी को मौका नहीं दिया, नाराजगी उनकी साफ तौर पे झलकने लग गई। सरकाघाट में यदुपति ठाकुर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो एक तरह से उन्होंने सरकाघाट से टिकट के लिए पार्टी से टिकट चाहा, पार्टी ने वहां टिकट उनको ना देके पिछले कैंडिडेट को दे दिया। और इसी तरह से भरमौर से जो पार्टी, जो युवा कांग्रेस के नेता है सुरजीत भरमौरी, इन्होंने भी भरमौर से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने ठाकुर सिंह भरमौरी के ऊपर ही विश्वास अपना जताया, भरोसा जताया, टिकट उनको दिया। अब ये 3 जो युवा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, इसके बाद जब टिकट आवंटन हुआ उसके बाद से एक तरह से हाशिए पे चले गए। और हाशिए पे इसलिए गए क्योंकि इनको यह लगा कि ये तमाम तरह की चीजें जब इनके साथ हुई हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर एक तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब उसी प्रश्न चिन्ह को खत्म करने के ये नेता बड़े दिनों से शांत थे। अग्निहोत्री जी, एक तरह से ना किसी पार्टी की कोई पोस्ट हिमाचल प्रदेश की शेयर कर रहे थे, ना ही कांग्रेस की किसी प्लानिंग को लेकर चीजें शेयर की जा रही थी। सिर्फ एक कार्यक्रम, युवा जो कांग्रेस है उसका जो फेसबुक पेज है उस पे एक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, सिर्फ वही इवेंट सिर्फ शेयर किया जा रहा था। आज प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने, क्योंकि डैमेज कंट्रोल में राजीव शुक्ला लगे हैं, तमाम इन बड़े नेताओं को, युवा कांग्रेस के चेहरों को लेकर राजधानी शिमला पहुंचे, जहां वो पत्रकारों से रूबरू हुए। इन तीनों जो बड़े नेता हैं इनको मंच पे बिठाया गया, बाकायदा इन्हें एक तरह से मनाने की कोशिश की गई। अभी मनाने की कोशिश जहां तक बात है तो राजीव शुक्ला का कहना कि सरकार बनते ही इन जो युवा साथी कांग्रेस में रहे हैं इन सभी को एडजस्ट करने पे एक तरह से कांग्रेस काम करेगी। अब एडजस्टमेंट किस तरह की होगी, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन निगम भंडारी का भी एक बयान बीच में आ गया कि हाँ, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अब किसी तरह की नाराजगी उनमें नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक टाइम ये कह दिया था कि युवा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो अनुशासनहीन ना बने। तो इन नेताओं को भी लगे कहीं इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो जाए, इसीलिए अब ये नेता भी एक तरह से मान गए हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार ये नेता करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक, अगर देखें तो डैमेज कंट्रोल जैसे हालात अपने लिए एक तैयार कर लिए हैं, जो बड़ी सुखद स्थिति पार्टी के सामने आने वाले दिनों में होने जा रही है। अग्निहोत्री राजेश, आप देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है, कई चीजें ऐसे लगता है कि शुरुआत में उत्साह में बोली जाती हैं। बिल्कुल, यूपी में कहा गया कि आधी टिकट महिलाओं को दी जाएंगी। सही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपको याद होगा। हिमाचल में कहा गया 50% सीट्स जो है वो युवाओं को दी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से आक्रोश तो छलकेगा ही। शायद आगे के लिए सीख होगी ये बात।